प्रधानमंत्री जी, अब आप बताओगे कि अब आप कितना गिरोगे। आपने कभी बोला था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो, तो अब तो रुपया दिन दुगना और रात चौगुना गिर रहा है। मैं दूसरे की कहानी क्या बताऊं, मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूं कि रुपये में गिरावट मुझे तो हर रोज देखने को मिला। शनिवार को हमने अपने निजी कार्य से कुछ हमें ज़रूरत था, हमें अपने मित्र को पैसा भेजना था, हमने दुबई में ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट से। उस दिन हमारी करेंसी 2000 दरहम की 52,660 रुपये गई। लेकिन वहीं मंडे को मेरे ऊपर मैसेज आता है कि वो फेल्ड हो गया, आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस था। लेकिन मैंने अपना अकाउंट चेक किया कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा तो पर्याप्त था, लेकिन वो ट्रांसफ़र आखिर क्यों नहीं हुआ। वो ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि करेंसी गिर गई। अब फिर मैंने उसी दिन फिर मैंने ट्रांसफ़र किया। उस दिन ट्रांसफ़र किया तो 54,000 समथिंग मेरे अकाउंट से डेबिट का मैसेज आया कि इतना आपके अकाउंट से 2000 दरहम के लिए कटेगा। अब आप देखो कि फिर शाम 8 बजे जाकर के क्या होता है, फिर फेल्ड। जबकि उस समय के भी गिरे हुए रेशियो से अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल था, लेकिन वो पैसा नहीं डेबिट हुआ क्योंकि फिर हमारा रुपया सुबह और शाम में गिर गया। तो रुपये में इतनी भारी गिरावट आखिर कैसे। तो प्रधानमंत्री जी, अब आप ये बताओ कि आपने देश को तो गुमराह किया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को विकास का मतलब आपने समझाया कि धर्म ही विकास होता है, राम मंदिर ही विकास का रास्ता है। विकास का रास्ता पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। विकास का रास्ता ये सिर्फ अगर है तो मंदिर और मस्जिदों में है। विकास का रास्ता है आपस में लड़ने में है। लेकिन आपने कभी सही बात आपने जनता को नहीं बताया, और आज जनता इस हालत में है कि जनता अगर कुछ समय अगर हाल रहा तो जनता रोड पर आ जाएगी, रोड पर आ चुकी है। आप गरीबी रेखा से नीचे आप देखो कि आखिर देश का क्या हालत है। अब आप बताओ प्रधानमंत्री जी कि आपने खुद बोला था ये बात कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो उसी देश का रुपया गिरता है। तो अब आप बताओ, रुपया नहीं आप कितना गिरोगे।